हाय दोस्तों, कैसे हो? सब लोग अच्छे होंगे। लाइफ ना बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी होती है। इसमें शायद कुछ भी परमानेंट नहीं होता। एक एहसास होता है जो आपको आपकी चाहत से जोड़े रखता है, लेकिन शायद उस एहसास की भी ना एक उम्र होती है। जब उस एहसास का वक्त पूरा हो जाता है तो वो जुड़ाव भी ख़त्म हो जाता है। उस एहसास का या अटैचमेंट का ना जितना ज़्यादा होता है वो, तो आपके पार्टनर के चले जाने के बाद ना उसका जख्म भी उतना ही ज़्यादा होता है, उतना ही गहरा होता है। और कुछ जख्म तो ऐसे होते हैं कि वो ज़िंदगी भर नहीं भरते। समय के साथ उन जख्मों का गहरा होना तय होता है। इसलिए ये कहना कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये शायद सबके लिए नहीं होता। कुछ जख्मों का मरहम वक्त के पास नहीं होता। उन जख्मों को बस जख्म देने वाला ही भर सकता है। उन जख्मों के बाद या तो आप खुद को बदल दोगे, या फिर आप अपनी बीती यादों को अपने जहन में लेकर अपनी ज़िंदगी खर्च कर दोगे। बीतता तो समय है, पर खर्च ज़िंदगी होती है। अगर किसी से बेइंतहा मोहब्बत करी है और वो फिर भी तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो यकीन मानो, या तो वो इंसान प्रैक्टिकल ज़्यादा है कि उसे तुम्हारे इश्क की, तुम्हारे मोहब्बत की कदर नहीं है, या फिर वो इंसान अंदर से पहले से भी इतना डैमेज है और अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वो फिर किसी पे भरोसा कर सके। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम अपनी मोहब्बत को एक मौका ज़रूर देना। अगर वो इंसान अपनी गलती सुधारना चाहे और तुम्हारे पास वापस आए तो खुद को एक मौका ज़रूर देना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मौका तुम उस इंसान को नहीं दोगे, बल्कि ये मौका तुम खुद के जख्मों को भरने के लिए दोगे। एक कुछ जख्म ऐसे होते हैं ना, उन्हें शायद सिर्फ देने वाला ही भर सकता है, वो समय के साथ कभी नहीं भरते। उन्हीं जख्मों के पीछे कुछ लिखा है, चलिए सुनाते हैं आपको कुछ अच्छा सा। जो वक्त पे दगा दे गया, जो वक्त पे दगा दे गया, तुझे वक्त ही समझाएगा। मोहब्बत किस पत्थर का नाम है, मोहब्बत किस पत्थर का नाम है, ये भी तेरी शख्सियत में ही लिखा जाएगा। ना अब आंसू आएंगे, ना मेरा मन घबराएगा। ना अब आंसू आएंगे, ना मेरा मन घबराएगा। टूट के बिखरा है जो दिल मेरा, अब वो अब किसी और का ना हो पाएगा। बिखर रही है वक्त की धारा, बिखर रही है वक्त की धारा, ये भी तुझे अब वक्त ही समझाएगा। गहरों में फंसा है तू, वहाँ तुझे कोई अपना नजर ना आएगा। वो तेरे होठों को चूम सकते हैं, वो तेरे होठों को चूम सकते हैं, पर तेरा माथा ना चूमा जाएगा। तेरा हाथ पकड़ सकते हैं, पर तेरा हाथ ना थामा जाएगा। मेरे जख्मों को मरहम शायद अब कोई नहीं लगाएगा। इश्क और हवस में क्या फ़र्क है, ये इश्क और हवस में क्या फ़र्क है, अब ये तुझे वक्त ही समझाएगा। चलो एक कहानी सुनाता हूँ आप सभी, है ना? वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। ये कहानी एक लड़के की है, जो एक लड़की को चाहने लगता है। उससे वो पहली बार ना ऋषिकेश में मिलता है, गंगा किनारे लक्ष्मण झूले के पास। ये कहानी उस लड़के की है। दिल्ली से जाता है, वर्क फ्रॉम होम होता है उसको मिला हुआ। ऋषिकेश उसकी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है, तो दिल्ली से जाके वो ऋषिकेश आने लग जाता है कुछ सुकून की तलाश में। उसे दिल्ली मिल नहीं रहा होता। उसके अंदर एक चाह होती है कि उसे गंगा किनारे बैठना है रोज शाम को। वो चाह उसे वहाँ ले जाती है। इस कहानी में एक लड़का है जो एक लड़की को चाहने लगता है, और उससे बात करने के, मिलने की तड़पना उसे बार बार उसकी झलक के लिए परेशान कर देती है। कुछ कहना था तुमको, कुछ कहना था तुमको, पर कह ना सका। पहली दफ़ा देखा तुझे, पहली दफ़ा
तुझे देखा था मैंने माँ गंगा के किनारे पर, गीले रेत को चूमते कदम तेरे, और बाहें अपनी फैलाई थी तूने। गीले रेत को चूमते कदम तेरे, और बाहें अपनी फैलाई थी तूने, तेरे दिल के एक इशारे पर। एक जुगनू सी चमक थी, एक जुगनू सी चमक थी तेरी निगाहों पर। तेरी मुस्कान ने जैसे सांस थाम दी थी मेरी उस पल में, तेरी निगाहों के उस एक इशारे पर। एक कहना था तुमको पर कह ना सका। जब भी तुम्हें देखता था मेरी धड़कनें बढ़ जाती थी। जब भी तुम्हें देखता था मेरी धड़कनें बढ़ जाती थी। तेरी उस मुस्कान से लगता था जैसे जिंदगी खिल सी जाती थी। मुझे कहना था तुमको पर कह ना सका। पीछा किया मैंने फिर तुम्हारी परछाई का, पीछा किया फिर मैंने तुम्हारी परछाई का। एक मासूम सी लड़की, तो योगा टीचर, ऐसा पता चला मुझे। फिर नंबर लिया तुम्हारा, तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड से मैसेज किया और योगा सीखने की इच्छा जताई। तुमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और क्लास में मुझे एंट्री दिलाई। वैसे योगा में कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा, पर योगा के बहाने उस एक घंटे मैं तुम्हें देख सकता था। बस यही बहुत था मेरे लिए। ये बात तुम्हें बतानी थी पर कह ना सका। वो तुम्हारा योगा हॉल में आना, वो तुम्हारा योगा हॉल में आना और हल्के से मुझे देख के मुस्कुराना, बस पिघल गया था उस पल में ही मैं। सुनो, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। मैं योगा के लिए नहीं, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। बस ये बताना था तुम्हें पर बता ना सका। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर आया वो दिन जब मैंने तुम्हें कॉफी पे बुलाया। तुम्हारा उस कैफे में आना, अपनी टोपी उतार के टेबल पे लगाना, मेरी आंखों में देखकर फिर हल्के से मुस्कुराना। बहुत जहर लग रही थी तुम, ये कहना था तुम्हें पर कह ना सका। तुम्हें बाइक राइड पसंद है, ये तुमने बताया, बस इसलिए मैं नई बाइक ले आया। तुमने कहा तुम्हें चलाना सीखनी है, बस फिर क्या था, लगवा दिया तुमसे गियर। हाँ, वो चोट का लगना, तुम्हारा बाइक से गिरना, हाँ याद है मुझे। खुद को जगह तुमने मुझे संभाला, ये भी याद है मुझे। 10 बार तुमने मुझे सॉरी बोला, मुझे अफसोस कराया। सुनो, कुछ नहीं हुआ, सबको लगती है बाइक से, मत रो, चुप हो जाओ, ये कहना था मैंने तुमसे और मैंने तुमसे कह दिया। वो धीमे से मैंने तुम्हें गले लगाया था, याद है मुझे। तुम्हारे लबों को अपने लबों से मिलाया था। वो पहली किस बड़ी खास थी। तुम्हारी सांसें कितनी गर्म क्यों है और तुम्हारी धड़कन इतनी बड़ी क्यों है, ये पूछना था तुमसे पर पूछ ना सका। अगले दिन तुम्हारा मुझसे बात ना करना, मेरे मैसेज का भी रिप्लाई ना देना, बुरा लगा था मुझे, ये बताना था तुम्हें पर बता ना सका। कई दिनों का किया तुमने इंतजार, फिर तुम्हें याद आई मेरी अब की बारी। तुम्हारा मुझे मिलने बुलाना और बिना नजरें मिलाए मुझसे यूं बातें बनाना। मैं जानता हूँ तुम किस वाली बात को इग्नोर करके दिखा रही हो, ये बताना था तुम्हें पर बता ना सका। तो तुम्हारे जाते टाइम मुझे फिर कस के गले लगाना, अपने हाथों से मेरे कंधों को सहलाना, अपनी आंखों से उस चाहत का इजहार कर जाना। तुम्हारी मोहब्बत में अब गिर चुका हूं मैं, ये कहना था तुमसे पर कह ना सका। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, मोहब्बत ने अपना रंग दिखाया। अब वो हर वीकेंड तुमने मुझे मिलने बुलाया। मेरे हाथ 7 घंटों
मेरे साथ घंटों तुम्हारा बैठना और मुझसे बिना रुके बातें करना। कुछ खास हूँ मैं अब तुम्हारे लिए, ये पूछना था तुमसे पर पूछ ना सका। फिर उस पल तुम्हारी आंखों में आंसू ले आना, मुझे हल्के से ये बताना कि मेहमान हो तुम मेरे देश में और अब है तुम्हें लौट कर अपने घर जाना। दिल टूट गया था मेरा, ये कहना था तुमसे पर कह ना सका। कुछ लोग होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, वो बस ऐसा लगता है कि शायद परमानेंट है, जिनसे आप शायद ज़िंदगी के सारे पल शेयर करना चाहते हो, सोचना चाहते हो, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है ना, आपको पता लगता है कि नहीं यार, ये तो वो है ही नहीं। तो लगता है उस टाइम पे ये कहानी उसी लड़के की है। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा।